बच्चों एक बार दोबारा जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ सभी ने किया है, पैरेललोग्राम लॉ सभी ने किया है। दोनों में जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों की कैलकुलेट की हुई है ना बच्चों। अब ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मूला सभी ने लर्न करना है और इसके बिहाफ पर हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो करिए बच्चों स्टार्ट न्यूमेरिकल्स। पहले तो कंसेप्ट करते हैं, इसके अंदर स्पेशल केसेस लिखते हैं बच्चों। स्पेशल केसेस में है अगर ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है और बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है तो दोनों वेक्टर में ए और बी में एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन। 0 डिग्री। अगर दोनों वेक्टर में एंगल बच्चों 0 डिग्री बन गया तो R इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस प्लस बी बी स्क्वायर। 2ab cos ऑफ 0। तो ये कितना बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बन गया a प्लस बी का स्क्वायर का अंडर कैंसिल हो गया तो a प्लस बी आ गया। दूसरा बच्चों अगर दोनों वेक्टर में एंगल 90 है तो कितना होगा? R इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है बच्चों? cos 90 कितना होता है? 0। 0। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें जो डायरेक्शन होगी ना, आप tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा पुट करोगे तो डायरेक्शन 0 हो जाएगी, अल्फा 0 हो जाएगा। इसके अंदर डायरेक्शन tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस 90। साइन 90 1 होता है, कॉस 90 0 होता है, तो tan अल्फा आ जाएगा ये। बच्चों तीसरा केस इफ थीटा इज इक्वल टू 180। 180 का मतलब एक वेक्टर ऐसे है तो दूसरा वेक्टर इसके जस्ट ऑपोजिट है तो 180 बन गया। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होएगा वो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180। कॉस 180 क्या होता है? -1। तो ये बन गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर का रूट। तो रिजल्टेंट आ गया a माइनस बी। ये माइनस का आ गया रिजल्टेंट। डायरेक्शन इसमें भी 0 हो जाएगी। ये सारे फॉर्मूले देख लो, अगर किसी को इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस बच्चों। अब मुझे आप ये बताओ रिजल्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है और रिजल्टेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी है? बच्चों दो रिजल्टेंट जो हमने निकाले हैं उनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना है और सी मिनिमम प्लस कितना? आर मैक्सिमम है ए प्लस बी और आर मिनिमम जो है बच्चे वो है ए माइनस बी। तो बच्चों जो रिजल्टेंट की वैल्यू मैं इसको रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया, इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में लाई करती है। मैक्सिमम कितनी होती है? ए प्लस बी। मिनिमम कितनी होती है? ए माइनस बी। इन दोनों के बीच में ये लाई करती है। कोई डाउट है तो यहाँ तक पूछ सकते हो आप।
बच्चों एक छोटा सा काम और कर लो, आप ना एक ये टेबल ड्रॉ कर लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, आपने मैथ में किया भी होगा, लेकिन फिर एक बार ड्रॉ कर लो। जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। थीटा 0, 30, 45, 60, 90, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन 0 क्या होता है बच्चों, आपको पता है 0। साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस 0 क्या होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इनको डिवाइड कर दो 0, इनको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/√3, ये 1, ये √3, ये अनडिफाइंड। बच्चों इसके अलावा एक चीज और याद कर लो, सभी बच्चे एक चीज और याद कर लेना। ये टेबल भी लिख लेना सभी। थीटा 0, 90, 180, 270, 360। इधर लिख लेना साइन थीटा, इधर लिख लेना कॉस थीटा। बच्चों इसके अंदर देखो, इसके अंदर आपको पता है साइन और कॉस की वैल्यू जो +1 और -1 के बीच में लाई करती है, +1 और -1 के बीच में। अब मुझे ये बताओ, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, सभी को पता है। ध्यान से समझना कंसेप्ट, साइन 0 0 होता है बच्चों। 0 के बाद क्या आएगा हमारे पास 1 आएगा, 1 के बाद दोबारा फिर क्या आएगा बच्चों 0 आएगा, 0 के बाद फिर क्या आएगा -1, -1 के बाद फिर अगेन क्या आएगा 0। ये टेबल को याद रखने का तरीका है। कॉज आपने हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, पहले 1, 1 के बाद क्या आया 0, 0 के बाद बच्चों क्या आया -1, -1 के बाद क्या आया 0, 0 के बाद क्या आया +1। किसी को कोई डाउट है तो यहां तक पूछ सकते हैं इन दोनों टेबल्स में, ये दोनों टेबल्स आप लोगों ने लर्न करने हैं। नो सर। इसके अलावा बच्चों आपने ये और वैल्यूज लर्न करनी है। साइन 37 की जो वैल्यू होती है वो 3/5 होती है। साइन 53 की वैल्यू जो होती है 4/5 होती है। कॉस 37 की वैल्यू जो होती है बच्चे वो होती है 4/5। कॉस 53 की वैल्यू होती है 3/5। ये वाली वैल्यूज आप लर्न करनी है। ये 3 टेबल आप लोगों ने बच्चों लर्न करने हैं। कर लोगे इनको लर्न? यस सर। ओके, इनको मैं रब कर रहा हूं, ये उतार लो, जल्दी नोट कर लो। इनको मैं रब कर रहा हूं। इसके बाद यस बच्चों, तुम्हें पता लग गया दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है a² + b² +2ab cos थीटा का √। ये सभी को पता लग गया रिजल्टेंट होता है ये, और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है इतने तक? नो। ओके, अब बच्चों मेरी बात सुनो। इसके अंदर मैंने आपको 3-4 चीजें बताई।
मैंने आपको ये बताया अगर थीटा 0 हो, अगर थीटा 0 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a प्लस बी होगा। अगर थीटा 90 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर थीटा 180 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला a माइनस बी होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है? बोलो बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट है यहां तक? नो नो सर। सर। बच्चे इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल्स बताता हूं। अगर दो वेक्टर, मान लो दो फोर्सेस 3 न्यूटन और 4 न्यूटन आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं, थीटा 0 बन रहा है, देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 7 न्यूटन। Yes, very good. 3 Newton plus 4 Newton which is equal to 7 Newton. अगर बच्चों मैं आपको ये कह दूं 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और यू कैन से दे आर एक्टिंग एट एन एंगल थीटा 180 डिग्री, देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट नेट फोर्स? 1 न्यूटन। अरे वेरी गुड। 1 न्यूटन आप लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया? क्योंकि दो वेक्टर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो दोनों को हम क्या करना है? माइनस करना है। अगर बच्चों यही दो वेक्टर एक्ट करते 90 डिग्री पर, देन व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 5 न्यूटन। कितनी बच्चे? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का होल रूट, 9 प्लस 16 कितना आ गया? ये 25, यानी 5 न्यूटन। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। इसके बाद मैं अगले कंसेप्ट पर जा रहा हूं। नो सर। ओके, अगर आपको यहां तक सभी को समझ आ गया, अब मैं बच्चों अगले कंसेप्ट पर जा रहा हूं। आपको दो डिफरेंट फोर्सेस को प्लस करना आ गया। अगर दो डिफरेंट फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट हों तो प्लस कर दो, दो डिफरेंट फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं तो माइनस कर दो, 90 पर एक्ट हो रही है दोनों का स्क्वायर का रूट कर दो। अब मैं आपको अगले कुछ स्पेशल केसेस के लिए फॉर्मूले करवा रहा हूं, ठीक है? ये बच्चों स्पेशल केसेस के लिए फॉर्मूले हैं। अगला रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड में हो जाएं। बच्चों दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाए तो क्या होगा? मैं आपको बता रहा हूं कि अगर दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, आर ए इज इक्वल टू बी, इफ magnitude of two vectors are equal, what will be the बात आपको समझ आई? अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट कितना होगा, ये आप लोगों ने बताना है। यस बच्चों, अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट? सर 2x cos थीटा बाय 2। अरे वेरी गुड। देखो अगर दोनों का रिजल्टेंट इक्वल हो जाए तो मैं क्या करूंगा? R इज इक्वल टू
अगर दोनों का रिजल्टेंट इक्वल हो गया, ए इक्वल टू बी इज इक्वल टू, मैंने इसको एक्स के इक्वल मान लिया, तो ए की जगह भी एक्स पुट कर दिया बच्चों, बी की जगह भी एक्स पुट कर दिया, 2x² कॉज ऑफ थीटा, तो ये कितना बन गया, 2x² कॉज ऑफ थीटा, तो ये कितना बन गया बच्चों, x बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, तो ये कितना बन गया हमारे पास, सर 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आइडेंटिटी लग जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा √2। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है बच्चों, 1 प्लस 2 कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का थीटा बाय 2। फॉर्मूला, बच्चों याद कर लो आप, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला मैथमेटिक फॉर्मूला है 2 कॉस टू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। 2, वेरी गुड, 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ये बच्चों रिजल्टेंट कितना आ गया, x 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, थीटा अपॉन 2 तो ये आ जाएगा 2x कॉस थीटा x अपॉन, को ये आ जाएगा बच्चों हमारा रिजल्टेंट। डायरेक्शन क्या आएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू बी की जगह x, ए की जगह x, बी की जगह x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये बताओ सॉल्व करके डायरेक्शन कितनी आ रही है, सर tan अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाय 2। tan अल्फा इज इक्वल टू x साइन थीटा, बच्चों x साइन थीटा एज इट इज लिख लो, x बाहर 1 प्लस कॉस थीटा, x साइन थीटा अपॉन x, 1 प्लस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकता हूँ बच्चों, ओके। x, तुम्हें एक फॉर्मूला और याद कर लो, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, इसको फॉर्मूला को याद कर लो, साइन थीटा का 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, नीचे 2x कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, एक कॉस से एक कॉस कट गया, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan थीटा अपॉन 2, tan अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 2, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों, थीटा अपॉन 2, ये लिख लो आप, अल्फा आ गया थीटा अपॉन 2। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आप लोगों ने नोट कर लिया सभी ने, अगर आप लोगों ने सभी ने नोट कर लिया तो रब कर रहा हूं बच्चों, ये वेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है वेक्टर का बच्चों, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, ए बी इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाए, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होगा, 2x cos थीटा बाय 2, डायरेक्शन कितनी होगी, थीटा बाय 2, ये हमारे पास डायरेक्शन होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे चलें बच्चों, यस सर। ओके, इससे आगे चलते हैं बच्चों। अब आप ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, अगर मैं आपको कह दूं दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं थीटा 60 डिग्री पर, दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं थीटा 90 डिग्री पर, दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं थीटा 120 डिग्री पर, तो
बताओ इसके अंदर हमारे पास नेट रिजल्टेंट क्या होगा। इस केस में रिजल्ट 2 एक्स की जगह फोर्स क्या है बच्चे, एफ कोज थीटा की जगह क्या है 60/2, 2f cos 30, cos 30 कितना होता है, √3/2। ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया √3f। डायरेक्शन कितनी होगी 60/2 30, यानी अगर दो फोर्सेस 60-60 पर लग रही हैं तो नेट रिजल्टेंट कितना होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नेट फोर्स होगी √3f और डायरेक्शन कितनी होगी 30 डिग्री। इसी तरह बच्चों 90 पे कैलकुलेट करो, सभी 120 पे कैलकुलेट करो और आंसर्स बताओ मुझे। 90 पे कैलकुलेट करो। The resultant is equals to √2f. √2f. √2f, 2f cos 45, 2f 1/√2, √2f। ओके, डायरेक्शन कितनी आएगी 45 डिग्री। 45 degree. अगर 120 पर हो तो Sir, F result is equal to हम्म, सर रिजल्टेंट एफ के बराबर ही होगा। अरे वेरी गुड, एफ के बराबर। डायरेक्शन क्या आएगी 60 डिग्री। लो भाई इसको नोट कर लो। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ ये जो मैं पार्ट करवा रहा हूँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये आपका 11th और 12th की पूरी फिजिक्स में यूज होगा, कंप्लीट फिजिक्स में। अगर आपको वेक्टर का ये पार्ट क्लियर है तो आपको फिजिक्स की चीजें काफी इजी लगेंगी। अब मैं आपको जर्नल क्वेश्चंस पूछूंगा और आप लोगों ने आंसर करने हैं। पहले तो छोटे छोटे, मैं आपको ये देखना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको कंसेप्ट करवाए हैं वो आपको समझ आए हैं या नहीं आए। इसको मैं रब कर रहा हूँ, फटाफट आप लोगों ने आंसर करने हैं। 4 न्यूटन फोर्स, 4 न्यूटन फोर्स are acting at 60 degree, then what will be the F net? सर 4√3। 4√3, अरे वेरी गुड। इसमें कितना आएगा सर √2 है, 3√2। सर 4√2। इसमें कितना आ जाएगा सर 4 न्यूटन। अरे वेरी गुड, आगे बताओ। 5 न्यूटन, 4 न्यूटन acting at 90 degree, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन acting at 180 degree, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन acting at 0 डिग्री। ये बताना जरा जल्दी कितना होगा। √41, 1 न्यूटन एंड 9 न्यूटन। 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर का होल रूट, 25 + 16 41 आ गया। इसमें बोलना कितना आएगा 1 न्यूटन। अरे वेरी गुड। इसमें बोलना 9 न्यूटन। वेरी गुड। अब फटाफट करके दिखाना और क्वेश्चन, सॉल्व करो इसको।
सॉल्व करके आंसर बताऊंगी। दो क्वेश्चन है आपके पास। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों निकालने हैं तीनों क्वेश्चन में। सभी करो। पहले तो पहले का आंसर बताओ कैसे करेंगे, कंसेप्ट बताओ कौन सा लगाएंगे। सर √37 उसका। पहले वाले का यस सर। करके देखते हैं। R इज इक्वल टू, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² b² 2ab cos थीटा। ये वाला क्यों लगाएंगे, क्योंकि फोर्सेस डिफरेंट है, एंगल 60 है। डिफरेंट फोर्स के लिए यही फॉर्मूला होता है। 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 2 3 इंटू 4, एंगल कितना है 60 डिग्री। कितना हो गया 9 16, ये कितना हो गया 12 24, cos 60 कितना होता है 1/2। 1/2। 9 16 प्लस 12, ये कितना बन गया टोटल, √37। √35 बन गया। डायरेक्शन भी कैलकुलेट कर लोगे tan अल्फा से, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। डायरेक्शन कैसे पता करोगे, b कितना है 4 sin 60 3 4 cos 60। sin 60 कितना होता है बोलो, √3/2। √3/2 cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है बच्चों 1/2 होता है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा tan अल्फा। इसमें भी सर सॉल्व वो करो। √37 होगा सर, वो कौन सा, नीचे सर √35 लिख दिया है सर आपने। यहाँ पे √37 आएगा। √37 आ जाएगा। ओके, तो कोई बात नहीं, ये डायरेक्शन निकाल लोगे ना आप अपने आप। ये वाला करना जरा, 120 पे करना, 90 पे कर लो। 120 पे क्या लगाएंगे, R इज इक्वल टू बोलो 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 3 इंटू 1 इंटू कॉज ऑफ 120। तो R कितना आ जाएगा बच्चों 9 + 1 + 6। कॉज 120 कितना होता है, -½ होता है कॉज 120। कितना आ गया ये 10 - 3 √7 आया देखना। ओहो, ये तो आप वन मान लो, ये मैंने 1 मान के कर दिया, ये मैंने 1 मान के कर दिया बच्चों। ये 3 है और ये 1 है, ये 1 मान के मैंने सॉल्व कर दिया। सौरभ बच्चे आपका माइक चल रहा है, माइक को म्यूट कर दो। सर -8 नहीं आएगा कैसे, मैंने सर? इसको 9 + 1 10 होता है, 9 + 1 10 हो गया, 10 में से +6 3 माइनस कर दिया ना यार, मैंने शॉर्टकट कर दिया। ये 3 माइनस का हो गया, 10 में से 3 माइनस किया तो 7 हो गया।
नहीं समझ आया? सर आ गया। ओके, ये वाला करना 3 न्यूटन 4 न्यूटन 90 डिग्री 5 कितना आ जाएगा? ये तो 5 ही आ जाएगा ये तो। 5 बाकी अगले लेक्चर में मिलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और